नमस्कार साथियों, मैं सुबीर सिंह मैक्सेप नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और उसी क्रम को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक और क्लास में इस सीरीज में वापस आए हैं। दोस्तों, यहाँ बता दूं, यहाँ जो क्वेश्चंस आज हम लोग देखने जा रहे हैं ये लास्ट ईयर में एनटीए के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी यहाँ चर्चा की गई है। सारे क्वेश्चन जो हैं एनटीए द्वारा पूछे गए हैं पीछे के एग्जाम्स में जो एनटीए एग्जाम्स लेता आया है। तो आपको पता है सीयूईटी का एनटीए ही लेगा एग्जाम, तो इसलिए मैंने एनटीए के कुछ क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है। यहाँ कुछ क्वेश्चन है, इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो कि हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको बता दूं, आज का थोड़ा मौसम थोड़ा ख़राब है, बारिश हो रही बाहर, हो सकता है उसकी वजह से आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। हल्की फुल्की हो सकता है आपको आवाज़ आ रही हो बाहर से, पानी जो गिर रहा है। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं एनटीए के कुछ क्वेश्चंस की। एनटीए जैसा कि हाल ही यानी पीछे की जो एग्जाम्स में जो एनटीए जो एग्जाम्स कंडक्ट कराता है उसमें जो क्वेश्चंस पूछता है वो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। ज्योग्राफी के आप कर सकते हैं, यहाँ 5 है, फिर इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन है जिससे हमारा एक आइडिया बन जाएगा एग्जाम के पॉइंट के लिए कि एनटीए किस तरह से क्वेश्चन अब तक पूछता आया है। फिर आगे तो हम लोग को एग्जाम में देना ही है कि क्या एग्जाम का क्वेश्चन फेस करेंगे ही आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले आपको बता दूं, अगर पीछे की क्लास आप लोग मिस कर दिए हैं तो पीछे की क्लास के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी है, वहाँ जाकर उस क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने में मदद करेगा। दोस्तों, अगर हम बता दें, पीछे क्लास में हम लोग इंडियन मानसून और सॉइल्स को पढ़ चुके हैं, इसलिए आप लोग वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, बाढ़ रक्षित बस्तियां निम्नलिखित में से समान रूप से मिलती है। क्या पूछा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। बाढ़ रक्षित बस्तियां निम्नलिखित में से समान रूप से मिलती हैं। तो ऑप्शन क्या दिया है, डेल्टा, बी पहाड़ी क्षेत्र, सी मरुस्थल, डी वृष्टि छाया प्रदेश। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा, बाढ़ रक्षित बस्तियां, इसको नोट कीजिएगा, बाढ़ रक्षित बस्तियां समान रूप से मिलती है, तो आप कहेंगे डेल्टा इसका राइट ऑप्शन, डेल्टाई क्षेत्र जो है इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती? कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती? ऑप्शन है ब्यास, बी चिनाब, सी झेलम, डी रावी। तो आप देखेंगे जब आप लोग अपवाद तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या पूछा है, निम्न में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है? हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है, तो आप कहेंगे झेलम, यहाँ इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय मानसून की अरब शाखा, भारतीय मानसून की अरब शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा निम्न में से किस क्षेत्र में विलय हो जाती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा। आप लोग मानसून में अगर पढ़े होंगे कि ये दक्षिण भारत है, यहाँ पे जब मानसून चलता है ये क्या होता है, एक तो हमारा अरब सागर से आके इधर हमारा केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, इन सब से जाके टकराता है मानसून। और यही में इसी में की कुछ शाखा बिना टकराए इधर ये आप कह सकते हैं हल्का से दक्षिण भारत से होते हुए ये बिना किसी रुकावट का, यहाँ रुकावट नहीं होती, यहाँ तो रुकावट होती है जो वर्षा कर देती है, यहाँ रुकावट नहीं होती। ये बंगाल की खाड़ी से होते हुए, बंगाल की खाड़ी है ना, तो बंगाल की खाड़ी से होते हुए आगे निकल जाती है। तो यहाँ दो शाखा हो गई इसकी, यहीं से देखिए दो शाखा बट रही है। एक तो वो है जो अरब सागर में जाकर ये भारत के पश्चिमी तट से टकरा रही है, और एक पूर्वी तट के सहारे बगल से उधर उसी के आप कह सकते हैं उसी बगल से निकल जाती है सीधे बिना किसी रुकावट को, जो कि आगे जाकर वहाँ गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ी है वहाँ पर रुक कर वहाँ पर क्या कर देती है, बहुत घनघोर बारिश करती है, क्योंकि वो आर्द्रता बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है उसमें। प्लस पहले यहाँ का आर्द्रता रहता है, फिर बंगाल की खाड़ी का रहता है। तो यहाँ हम लोग देखें तो दो शाखा है मानसून की। कौन सी? एक अरब सागर की शाखा ये वाली, और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा ये वाली। तो पूछ रहा है किस क्षेत्र में विलय होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पंजाब व हिमालय से लगा क्षेत्र, बी मध्य भारत, सी उत्तर पूर्व राज्य, डी पश्चिमी घाट। तो आप कहेंगे इसका राइट ऑप्शन पंजाब व हिमालय से लगा क्षेत्र। यहाँ पर जो दोनों शाखाएं जाती है, चाहे वो बंगाल की खाड़ी की शाखा हो और वो अरब सागर की शाखा हो, जब दोनों जाएंगी तो वहाँ जाकर उनका विलय कहाँ होता है, पंजाब और हिमालय से लगे क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नोडल क्षेत्र का उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से नोडल क्षेत्र कहाँ है, सॉरी उदाहरण है। ऑप्शन है दामोदर घाटी क्षेत्र, बी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, सी पश्चिमी घाट क्षेत्र, डी ऊपरी गंगा यमुना दोआब क्षेत्र। क्या कहा है, निम्न में से नोडल क्षेत्र का उदाहरण है। तो आप कहेंगे नोडल क्षेत्र का उदाहरण है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। इसे आप मैं तो कहूँगा याद ही कर लीजिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। आपको बता दूं ये जो क्वेश्चंस हैं, फिर से मैं बता रहा हूँ कि एनटीए जो है अपने पीछे के वर्षों में ये क्वेश्चंस पूछेगा, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही ला के लिख दिया हूँ या मैं ये क्वेश्चन बनाया हूँ। एनटीए द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया है
वो क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। एक तरह से आप कर सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की कुछ टॉपिक हम लोग डिस्कस किए, लेक्चर्स था, तो मैंने सोचा कि उसके साथ ही अगर इससे कुछ जुड़ा कुछ क्वेश्चन मिल जाए तो मज़ा आ जाए, फिर आप कहेंगे मज़ा आया। तो वही वहाँ मैंने यहाँ कुछ लिखा है कि उनको जो इंडियन ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन क्या है, एनडीए के ही क्वेश्चन हैं, आपका सीयूईटी भी एनटीए कराएगा, तो इसलिए यहाँ पर मैंने उससे ही क्वेश्चन लाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा देखिए अलग तरीके से है। भारत की उस नदी की सॉरी ये एक्स्ट्रा हो गया। भारत की उस नदी, ये कट कर दीजिएगा। भारत की उस नदी को पहचानिए जिनकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। क्या कर रहा है, भारत की उस नदी को पहचानना है जिनकी विशेषता निम्नलिखित है, यानी कि फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, यहाँ कुछ गलत हो गया, ये कट कर दीजिएगा इतना। क्या कर रहा है, भारत की उस नदी को पहचानिए जिनकी विशेषता निम्नलिखित है, यानी कि यहाँ इसी क्वेश्चन का ही भाग है, क्वेश्चन में कुछ विशेषता दी रहेगी। क्या विशेषता दी है, इसका उद्गम अमरकंटक के पठार से होता है। बी, दूसरा क्या दिया है विशेषता, यह गंगा की सहायक नदी है। सी, ग्रीष्म में जलाभाव रहता है। ये तीन यहाँ विशेषता दी गई हैं। अब ये नीचे ऑप्शन 4 दिया है, 4 नदियों के नाम दिए हैं। अब हम लोग को पहचानना है कि ये विशेषता किस नदी में पाई जाती है। सबसे पहले विशेषता क्या है, इसका उद्गम अमरकंटक के पठार से होता है। अमरकंटक के पठार आप लोग जानते हैं कि कौन सी नदी निकलती है, तो आप कहेंगे नर्मदा निकलती है, सोन निकलती है। इस ऑप्शन में क्या दिया, नर्मदा, सोन, रामगंगा, कोसी। तो इसमें आप देखेंगे अमरकंटक से आपकी नर्मदा निकलती है, सोन भी निकलती है अमरकंटक से, लेकिन रामगंगा नहीं निकलती, ये उत्तराखंड से निकलती है। और कोसी आपको पता है नेपाल से होते हुए भारत में प्रवेश करती है, बिहार। तो इसमें क्या हो गया, पहला तो ये पॉइंट जब हम देखें, इसका उद्गम अमरकंटक के पठार से होता है, तो आप कहेंगे कि अमरकंटक से यहाँ सर 2 नदियाँ निकल रही हैं, एक नर्मदा और एक सोन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या पता चलता है, यह गंगा की सहायक नदी है। इस बात से आप क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन, इतने से ही तीसरी विशेषता पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पे क्या दे दिया है इस क्वेश्चन में कि पहला तो अमरकंटक से हमें पता है नर्मदा और सोन दोनों निकलती हैं, इसलिए दूसरी विशेषता पढ़ते हैं। ग्रीष्म में यह गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी कौन है, नर्मदा बिल्कुल नहीं है। नर्मदा वो आपकी जाके वहाँ आप कह सकते हैं गुजरात में चलती है, तो उधर गंगा है ही नहीं, तो आप कह सकते हैं नर्मदा बिल्कुल नहीं होगी, सोन हो जाएगी। तब आपकी सोन भी अमरकंटक से निकलती है और सोन गंगा की भी सहायक नदी है, तो सोन क्या हो गई, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या, इसका उद्गम अमरकंटक से है, यह गंगा की सहायक नदी है और ग्रीष्म काल में जलाभाव रहता है। यहाँ इसका राइट ऑप्शन सोन नदी हो गया। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे कह रहा है, निम्न में से कौन सी नदी भारत के पठारी भाग को मालवा व दक्कन के पठार में विभाजित करती है। क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी नदी भारत के पठारी भाग को मालवा और दक्कन के पठार में विभाजित करती है। तो पठारी क्षेत्र में चलते हैं, वहाँ कौन सी नदी बहती है, तो आप कहेंगे नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई और कई नदियाँ, ये सब हैं। तो यहाँ पे पूछा है क्या कि पठारी भाग में मालवा के पठार और दक्कन के पठार को कौन अलग करता है। देख लेते हैं ऑप्शन क्या है, गोदावरी, महानदी, नर्मदा, माही। तो आप कहेंगे नर्मदा। नर्मदा को आप देखेंगे, ये जो आपका विंध्य है और सतपुड़ा उनके बीच में बहती है। ये कहाँ बहती है, उनके बीच में जाके गुजरात से वो जाके आगे सागर में गिर जाती है। तो निम्न में से कौन सी नदी भारत के पठारी भाग को मालवा और दक्कन के पठार से विभाजित करती है, तो आप कहेंगे नर्मदा। कहाँ बहती है, ये प्रभावित होती है, ये आपकी पश्चिम की ओर प्रभावित होती है। और आप कह सकते हैं पहले आपका विंध्य पड़ता है, ये क्या है आपका, अगर विंध्य है, ये विंध्य है, पर ये फिर उसके बीच में ये नर्मदा प्रभावित होती है, और फिर आपका आ जाता है सतपुड़ा, और फिर आपकी यहाँ कौन सी ताप्ती प्रभावित होती है, फिर आपका आ जाता है वो अजंता की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो ये 3 क्या है, ऊंचे हुए भाग, उठे हुए भाग है, यानी कि पर्वत है, पर्वत श्रेणियां हैं, और ये बीच में ये कौन सी नदी है, 2 प्रमुख नदी हैं। तो इससे भी क्वेश्चन आता है, तो ये आप ध्यान दीजिए कि ये क्या हो गया, हमारा विंध्य हो गया, और ये हमारा सतपुड़ा हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, अजंता हो गया, महाराष्ट्र में जो कि है। तो ये विंध्य और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा है, और सतपुड़ा अजंता के बीच कौन है, ताप्ती है। तो ये नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कई तरह घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी नदी किस के बीच में बहती है, या ये नदी किस पठार को अलग करती है। तो जब दक्कन और मालवा के पठार की बात की है, तो आप कहेंगे नर्मदा नदी इसमें से क्या करती है, उसे बांटती है 2 भाग में। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्दी के मौसम के दौरान क्या कर रहा है, सर्दी के मौसम के दौरान भारत के उत्तर और पश्चिम, ध्यान दीजिएगा, उत्तर और पश्चिम में निम्नांकित में से किस कारण वर्षा होती है।
उत्तर और पश्चिम के जो राज्य हैं, यानी कि आप कह सकते हैं उत्तर पश्चिम क्षेत्र में किस कारण से वर्षा होती है भारत में, तो आप कहेंगे तड़ित, लौटता हुआ मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, कटिबंधीय चक्रवात। तो आप कहेंगे पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्या होती है, भारत के उत्तर पश्चिम राज्य में क्या होती है, वर्षा होती है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या पूछ रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसने भारत की समस्त जनसंख्या के उच्चतम प्रतिशत को अभिलिखित किया था। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसने भारत की समस्त जनसंख्या के उच्चतम प्रतिशत को अभिलिखित किया था। उच्चतम प्रतिशत ऑप्शन है पश्चिमी बंगाल, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो आप ये सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश इसका राइट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं, भारत, देखिए ये जो क्वेश्चन है मैं फिर से बता रहा हूँ, ये एनटीए द्वारा पूछे गए, मैं अपने से क्वेश्चन न तो बनाया हूँ, इसमें कुछ भी परिवर्तन मैंने अपने से कुछ नहीं किया है, न तो ऑप्शन मैंने चेंज किया है, न तो क्वेश्चन चेंज किया है, जैसा एनटीए ने पूछा वैसा मैंने यहाँ लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में दंडकारण्य प्रदेश अवस्थित है। भारत के किस भाग में क्या पूछा, भारत के किस भाग में दंडकारण्य प्रदेश अवस्थित है। ऑप्शन है उत्तर पूर्वी भारत, यानी कि उत्तर और पूर्वी भारत नहीं, दक्षिण पूर्व भारत, इसको भी आगे देखते हैं, दक्षिण और पूर्व भारत। यहाँ पे पूछ रहा है दक्षिण पूर्व भारत में, फिर केंद्रीय भाग में है नहीं, उत्तरी भाग में नहीं, तो आप कहेंगे दक्षिण पूर्व भाग में क्या है, दंडकारण्य प्रदेश। ये रट लीजिए आप कि दंडकारण्य प्रदेश कहाँ अवस्थित है, दक्षिण पूर्व भारत में। ठीक है, देखिए जो 10वां क्वेश्चन है थोड़ा बाकी से अलग है। क्या पूछा है, निम्नलिखित अपवाह प्रतिरूप किसको प्रदर्शित करता है। अपवाह प्रतिरूप, जब हम लोग ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे तो ये और डिटेल में हम लोग जानेंगे, अभी के लिए आप इसे बस रट लीजिए। क्या पूछा है, अपवाह प्रतिरूप। अपवाह प्रतिरूप का मतलब ये समझिए कि कोई सहायक नदी है, उसमें आप समझ लीजिए ऊपर से सैटेलाइट से या एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर में से उस नदी को देखें, कोई मेन नदी है, आप उसको ऊपर से देखें, ऊपर से जब देख रहे हैं तो आप देखेंगे उसमें कई अगल बगल से नदियाँ आके मिल गई। जैसे कोई ये एक नदी है, मान लीजिए गंगा नदी है, ये यहाँ प्रवाहित हो रही है, यहाँ पे एक नदी आके मिली, फिर एक नदी यहाँ पे आके मिली, फिर एक नदी इस वाले नदी में मिल गई, फिर ये नदी ऐसे आई एक सहायक नदी, फिर इसमें भी एक कई नदी आके मिल गई, या एक नदी एक सहायक नदी आई है, उसमें उसकी सहायक नदी, फिर उसकी 2-3 सहायक नदी, तो फिर यहाँ भी यानी कि एक दूसरे से सब जुड़ी हैं, सब सहायक नदियाँ ऐसे। तो ये कैसी आकृति इसकी बन रही है, ऊपर से देखने में ये आकृति कैसी दिख रही है, वो क्वेश्चन पूछा है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है ड्रेनेज सिस्टम से। तो इस यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, एक बार फिगर भी देखिए, इसी क्वेश्चन का हिस्सा ही है, ये जो फिगर है इस क्वेश्चन का हिस्सा है। क्या पूछा है, निम्नलिखित अपवाह प्रतिरूप किसको प्रदर्शित करता है, यानी कि ये वाला जो अपवाह प्रतिरूप है किसको प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ आप देखिए, एक यहाँ पे मेन नदी है जो कि मुख्य शाखा है, उसकी फिर सहायक नदियाँ इस तरह से। तो आप देखेंगे कि एक कोई पेड़ है, वृक्ष है, वो खूब तना उसका, उसमें कई डाल निकली हैं, उसमें क्या है, कई डाल निकली हैं, टहनियाँ हैं, तो ये क्या है, एक वृक्ष की तरह है। तो यहाँ ऑप्शन देख रहे थे क्या है, समानांतर अपवाह प्रतिरूप। समानांतर अपवाह प्रतिरूप नहीं है, क्योंकि समानांतर आपको देखने में कहीं से नहीं लग रहा है। ये पादपाकार अपवाह प्रतिरूप, नेक्स्ट है अभिकेंद्री प्रतिरूप, और ये वलयाकार प्रतिरूप। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट होगा, पादपाकार अपवाह प्रतिरूप। आप इसे वृक्षाकार भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वृक्षाकार प्रतिरूप। तो यहाँ ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कीजिएगा, हाईलाइट कीजिएगा इस क्वेश्चन को, साथ में आप इस क्वेश्चन को भी हाईलाइट कीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। एक तरह से देखिए, जब एनटीए ने पूछा तो सारे क्वेश्चंस क्या हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि आप इसमें से कितना कैसा फेस कर रहे हैं, इसको फेस करने के बाद आप क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं, आपको आइडिया लग रहा है आप धीरे धीरे कि क्वेश्चन अब कैसे आते हैं, और भी आप इसी तरह के अपने से भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्लास में, अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो हम लोग एनटीए के ही कुछ और क्वेश्चंस को और ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग डेली सॉल्व किया जाएगा, जिससे कि हम लोग की प्रिपरेशन और बेहतर हो जाए। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लग रही है, क्लासेज अच्छी लग रही है, तो क्लासेस को एक बार शेयर कर दीजिएगा। फिर हम आएंगे नेक्स्ट क्लास में और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।